दोस्तों राधे राधे। महाभारत में माता कुंती एक ऐसा पात्र थी जिसने अपनी सारी जिंदगी जनता और अपनों के दर्द की पीड़ा में निकाल दी थी। दोस्तों, जब महाराज पांडु और माता माद्री का स्वर्गवास हो जाता है तो माता कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर में आ जाती हैं और उनके पुत्रों पर कौरवों द्वारा क्या क्या अत्याचार और क्या क्या मतभेद किए जाते हैं, जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम बगैर देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। कुंती ने अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक ओर उसने जहां उन्हें माता का प्यार दिया, वहीं दूसरी ओर उनकी पिता की तरह देखरेख की। कुंती और उनके बच्चों को वन में ऋषि मुनियों का स्नेह एवं महायोग मिलता था, अतः सभी पांडु पुत्र योग बने। जब बच्चे बड़े होने लगे तो कुंती को उनकी शिक्षा की चिंता हुई। उधर पांडु और माद्री की मृत्यु का समाचार हस्तिनापुर के राजमहल तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य तथा धृतराज तथा महाराज सत्यवती के दुख का ठिकाना न रहा। इसके बाद कुंती और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर वापस लाया गया। हस्तिनापुर में रहने के लिए उन्हें अलग महल दिया गया। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुआ कुंती से मिलने आए। श्री कृष्ण के अच्छे संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने सबसे दोस्ती कर ली। गांधारी अपने तथा कुंती के पुत्रों से एक समान प्यार करती थीं। एक पांडु की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव तथा पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव कहा गया। महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी पुत्र मोह के कारण दुर्योधन के कारणों में अनदेखा कर देते थे। इस कारण भीष्म बहुत चिंतित रहते थे। एक बार महर्षि व्यास राजभवन में आए और राजमाता सत्यवती से कहा, माता, अब हस्तिनापुर का भविष्य संकटमय है, जिसका समाधान मुश्किल है, अतः आपका यह रहना अब ठीक नहीं है। तब महर्षि व्यास के परामर्श से राजमाता सत्यवती अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चले गए। इधर भीष्म की सलाह से राजगुरु कृपाचार्य के सानिध्य में कौरव और पांडव एक साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। पांडवों के मधुर स्वभाव के कारण सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके आ जाने से दुर्योधन की प्रतिष्ठा में कमी हो गई थी। मामा शकुनी दुर्योधन को सदैव भड़काता रहता था कि पांडु पुत्रों के रहते तुम कभी हस्तिनापुर के युवराज नहीं बन सकते। इसी कारण वह भीम तथा युधिष्ठिर से बहुत ईर्ष्या करता था। सभी राजकुमार अत्यंत मेधावी थे। युधिष्ठिर राजनीति, धर्मनीति और भाला फेंकने की शिक्षा ले रहे थे। अर्जुन धनुर्धर बनाने की चाह थी, जबकि बलशाली भीम गदा युद्ध में पारंगत होना चाहते थे। इष्टा के कारण दुर्योधन भीम जैसा बनना चाहता था, अतः वह भी गदा युद्ध सीख रहा था। एक बार सभी लोग सैर करने के लिए वन में गए। तभी दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को विष देकर उसे नदी में फेंक दिया। युधिष्ठिर अपने भाई भीम के न लौटने से अत्यंत चिंतित हुए। उधर भीम को नदी में
विषैले सांपों ने काट लिया, जिससे दुर्योधन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। भीम को जीवित देखकर दुर्योधन मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ और दोस्तों इस घटना का पता धीरे धीरे राजभवन तक भी पहुंच जाता है। तो माता कुंती इस घटना को सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। इसी तरह मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन पांडु पुत्रों के साथ अपशब्द बोलना और हीन भावना रखने और पांडवों से हमेशा दूरी बनाकर रहता था। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें।